नमस्कार दोस्तों, अनलॉक स्टडी विद सर के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 4 के प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए पता होना चाहिए आपको कि किसी बहुपद की अगर घात 2 है, अगर किसी बहुपद की घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण है, और अगर घात 2 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो जैसे हमारा प्रश्न नंबर 1 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप, x प्लस 1 मतलब कौन सी फॉर्म बन रही है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। तो a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे लगा देंगे तो a के स्थान में क्या है x और b के स्थान में क्या है 1। तो पहले ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए के स्थान में क्या है x और बी के स्थान में क्या है 1। तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x एक कम x बराबर, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या होती है इसका दोनों में गुणा होता है, तो 2 का x में भी होगा और 2 का 3 में भी होगा। तो 2 का x में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x। अब 2 का 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6। अब इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो 2x इधर आके माइनस के हो गए, 6 इधर आके किसको जाएंगे प्लस के, बराबर 0। तो प्लस के 2x माइनस के 2x कट जाएंगे आपके। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस के 6 कितने हो गए 7 बराबर 0। तो मेन चीज़ यहाँ पर घात देखनी है आपको। घात क्या होती है, किसी बहुपद की घात क्या होती है, चर राशि की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो उसकी घात कितनी होगी 2 होगी। ठीक है ना। और जब घात 2 है तो यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया अगर बहुपद की घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण है, और बहुपद की घात 2 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे। सेकंड है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये कोई ऐसी खोल रहने देंगे, इसका अंदर गुणा होगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। अब इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस के 6 तो इधर आए प्लस के हो जाएंगे, 2x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम घात, तो चर राशि हमारी क्या है x है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण आपका है। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो x का x में होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो प्लस का x, माइनस 2 का x में करें तो माइनस के 2x, माइनस 2 का 1 में करें तो माइनस के 2 बराबर। इसी प्रकार इधर करेंगे तो पहले x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x का 3 में तो 3x, फिर माइनस 1 का x में तो माइनस x, और फिर माइनस 1 का 3 में करें तो माइनस के 3। आप सबको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, इधर आएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, माइनस क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के 3 बराबर 0। तो प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस के एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपका। ठीक है ना। और प्लस के एक्स 2x, तो प्लस के एक्स से माइनस के 2x कट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका माइनस के 3x, माइनस के 2 और प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। अगर मैं इसकी घात देखूं तो इसकी घात कितनी होगी 1 होगी। घात कितनी होगी 1। ठीक है ना। क्योंकि चर राशि क्या है हमारी x है, और x की पावर देखो तो आप 1 है,
तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 नहीं है। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा x - 3 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट में x + 5। ठीक है ना। तो इसका गुणा करेंगे तो x का 2x में होगा कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। x का 1 में होगा तो x - 3 का करें तो 3 दूनी 6, माइनस का 1 + 1 में करेंगे तो माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 एकम 3 बराबर x का x में करें तो कितना हो जाएगा, x², x का 5 में करें तो कितना हो जाएगा, 5x। अब इधर ले आएंगे तो 2x² प्लस का x और माइनस के 6, तो कितने बचेंगे, माइनस के 5x बचेंगे। इधर आपके माइनस के 3 और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस के x² हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 5x बराबर 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x² में से एक x² गया तो कितना बचेंगे, x² बचेगा, माइनस के 5x माइनस के 10x -3 बराबर 0। तो हमें यहाँ पर चौरासी देखो आप, चौरासी क्या आपकी x है और x की घात कितनी है, 2 है। ठीक है ना। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अर्थात यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 है 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 ब्रैकेट में x - 1। तो इसी प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले 2x का x में कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, फिर 2x का 3 में 3 दूनी 6x हो जाएगा, -1 का x में -x, -1 का 3 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, x का x में करें तो x², x का 1 में किया तो -x, 5 का किया x में तो प्लस के 5x और प्लस का 1 में किया तो माइनस के 5। ठीक है ना। अब एक तरफ कर लेंगे तो 2x² - x² और ये माइनस के 6 और माइनस का 1 कितना है, माइनस के 7x, यहाँ से -x और प्लस के 5, तो कितने बचेंगे, प्लस के 4 बचेंगे और 4 इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, फिर प्लस का 3 और ये 5 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे बराबर 0। तो 2x² में से x² गया, कितना बचेंगे, x² माइनस के 7 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस के 11x प्लस के 3 और प्लस के 5 कितना है, प्लस के 8 बराबर 0। तो इसकी घात देखें तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है चर राशि की, तो यह भी द्विघात समीकरण है, अर्थात द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर की फॉर्म नहीं है तो a - b का फॉर्म, तो a - b की फॉर्म नहीं है तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है ना। तब लगा देंगे तो इधर तो आपका ऐसे ही रहेगा, इधर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले a के स्थान पर x है और b के स्थान में क्या है, 2, तो a² मतलब x², b² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 2ab मतलब 2 × x × 2। ठीक है ना। तो प्लस के x² से प्लस का x² कट जाएगा बराबर में, अगर समान चिन्ह के हैं तो वो कट जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा आपका 3x + 1, इधर आपका 2 दूनी 4 माइनस के 4x + 4, एक साइड ले आएंगे तो 3x + 1, ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 4x और ये माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। तो 3 प्लस के और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे, प्लस के 7x हो जाएंगे, प्लस का 1 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हम घात देखेंगे तो घात कितनी है हमारी, 1 है, अर्थात द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात यह द्विघात समीकरण
नहीं है। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा x+2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1। तो यहाँ पर अब कौन सी फॉर्म बननी है, a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। a+b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है ना। अब यहाँ पे लगा देंगे। तो a के स्थान में क्या हमारा x और b के स्थान में क्या हमारा 2। तो a³ मतलब x का क्यूब, b³ मतलब 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है ना। प्लस 3a²b, 3a² मतलब एक क्या है हमारा x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू b। तो b कितना है हमारा 2। ठीक है ना। फिर 3a कितना है हमारा x और b² मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर। अब इधर आ जाएंगे, इधर 2x का अंदर गुणा करेंगे। तो 2x का x² में कर देंगे तो कितना जाएगा 2x³ हो जाएगा, और 2x का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है ना। ऐसे खोल लेंगे तो x³ + 8 यहाँ पे गुणा होगा तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा। यहाँ 4 तिया 12x। ठीक है ना। यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने देंगे अभी। अब इसको इधर ले आएंगे तो x³ + 8 + 6x² + 12x माइनस के 2x³ + के 2x बराबर 0। तो यहाँ x³ में से माइनस के 2x³ घटाएंगे तो माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का x³ बचेगा। और फिर x² वाला सिंगल टर्म है तो वो ऐसे ही आ जाएगा। फिर x वाली देखो 12x है और 2x है तो कितना 12 तो कितना हो जाएंगे 14x। फिर संख्या देखेंगे तो संख्या कितनी है हमारी प्लस के 8 बराबर 0। तो अगर आप यहाँ पर घात देखोगे तो यहाँ पर बहुपद देखो तो यहाँ पर घात देखेंगे तो यहाँ पर चर राशि क्या है हमारी x, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। कितनी है 3। तो ये त्रिघात बहुपद है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी घात कितनी है 3 है। कितनी है घात 3। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a - b का होल क्यूब वाली फॉर्म बन रही है। तो पहले हम a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3a²b + 3ab²। ठीक है ना। तो लगा देंगे तो यहाँ पे तो ऐसे ही आ जाएगा आपका ये x³ - 4x² - x + 1 बराबर। यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर a के स्थान में क्या है x और b के स्थान पे क्या है 2। तो a³ मतलब x का क्यूब, b³ मतलब 2 का क्यूब 8 माइनस 3a² मतलब x², b मतलब 2 प्लस 3a कितना हमारा x और b कितना हमारा 2, 2 का b के स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है ना। तो x³ - 4x² - x + 1 बराबर x³ - 8 और 2 का 3 दूनी 6x² और यहाँ 4 तिया 12x। इधर ले आएंगे तो x³ - 4x² - x + 1। तो ये इधर आगे माइनस के हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे और ये प्लस के तो किसके हो जाएंगे माइनस के। चिन्ह बदल देते हैं, जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस का x³ से माइनस का x³ कट जाएगा और माइनस के 4x² और प्लस के 6x²। तो प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस के 2x² बचेंगे, माइनस का x और माइनस के 12 तो कितने हो जाए माइनस के 13, प्लस का 1 प्लस के 8 कितने हो जाए प्लस के 9 बराबर 0। तो यहाँ हम घात देखें बहुपद की तो चर राशि क्या हमारी x, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो घात कितनी हो गई 2, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप अनलॉक स्टडी विद आस्तर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।